सैम पित्रोदा के बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा बेनकाब हो गई कांग्रेस। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले पीएम मोदी ने कांग्रेस के चरित्र को पहले ही उजागर कर दिया। कंगना रनौत बोली मेरा डीएनए राजस्थान का, यहां भगवा ही लहराया था और भगवा ही लहराएगा। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर बोले पीएम मोदी, कहा कांग्रेस के इरादे नेक नहीं, अब ये खुलकर सबके सामने आ गए हैं। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर भड़के अमित शाह, कहा जनता की संपत्ति हड़पने का प्लान। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर बोले जयराम रमेश, कहा वो विश्व गुरु नहीं विश्व गुरु है। राहुल गांधी बोले इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो करोड़ों लोग बनेंगे लखपति। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, कहा देश भर में 40 लोकसभा सीट भी नहीं जीतेगी कांग्रेस। सीएम धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को दी जन्मदिन की बधाई। कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, सपा ने बदली रणनीति। बीजेपी अफीम चटाने का काम कर रही है, बोले आकाश आनंद। 19 केजी एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत पहुंची 1928 रुपए। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन, अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती। कांग्रेस पर गरजे शेखावत, बोले कांग्रेस में जादूगरों की कमी नहीं। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर बरसे अनुराग ठाकुर, कहा कांग्रेस की नीयत देश को लूटने की। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी ने लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर बोला हमला, कहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम मोदी घबरा गए। प्रियंका गांधी बोली बीजेपी चुनाव हार रही है, पहले चरण के बाद अचानक बदल गई भाजपा नेताओं की भाषा। सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार, 25,000 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश को दी चुनौती। राशिद अल्वी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा मनमोहन सिंह ने सबसे पिछड़े व्यक्ति के हक की बात कही थी। अमित शाह बोले कांग्रेस 370 को वापस लाना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी के लिए आज वायनाड में प्रियंका गांधी का रोड शो, ताबड़तोड़ 3 रैलियां। राजनाथ सिंह बोले मोदी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। खड़गे का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा मोदी सह विक्रेता और अडानी अंबानी खरीदार। विक्रमादित्य सिंह बोले हिमाचल में कांग्रेस सभी 4 सीटें जीतेगी। आज तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मिलेंगे सौरभ भारद्वाज। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मोदी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मंगलसूत्र पर खड़गे की 2 टूक, कहा पीएम मोदी मिलने का समय दे, उनकी गलतफहमी करूंगा दूर। जयंत चौधरी ने कहा पीएम मोदी के लिए बंदर की तरह लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के नेता। रामदास अठावले ने कहा एनडीए बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटें जीतेगा। किशनगंज में बरसे ओवैसी, कहा मोदी शाह सीमांचल में कर रहे घुसपैठ, नीतीश लालू ने मुसलमानों का मारा हक। शर्मिला बोले धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही भाजपा। सीएम शिंदे बोले कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही पुकार, अब की बार 400 पार। गोपाल राय बोले ये चुनाव केवल पीएम बनने का नहीं, संविधान और लोकतंत्र बचाने का है। सीएम केजरीवाल को इंसुलिन ना देने पर बोले मुख्यमंत्री भगवत मान, कहा तानाशाही की भी एक सीमा होती है। ममता ने साधा निशाना, कहा मैंने बंगाल में इंडिया गठबंधन बनाया, कांग्रेस पर वोट बर्बाद मत करो। संजय राउत का विवादित बयान, भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा को बताया डांसर। चुनावी रैली में पीएम मोदी का पाकिस्तान पर निशाना, कहा आतंक का सप्लायर अब आटे के लिए तरस रहा। राहुल गांधी ने कहा एक एक वोट भारतीय लोकतंत्र और आने वाले पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। शिवराज सिंह चौहान बोले जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। अमरोहा में बोले पीएम मोदी, कहा 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। कर्नाटक में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर वार, कहा मतदाता वोट करने से पहले 2 बार जरूर सोचे। पीएम मोदी का बयान, कहा हमारी आस्था का अपमान करने में जुटे हैं कांग्रेस और इंडिया वाले। सीएम योगी ने मतदाताओं से की अपील, कहा पहले मतदान फिर जलपान। लू के चलते 30 अप्रैल तक नए समय पर चलेंगे पटना के सभी स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मैं अगर अयोध्या जाता तो क्या उन्हें बर्दाश्त होता। खजुराहो में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, कहा कांग्रेस तो मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। सीएम योगी बोले अपने स्वार्थ और परिवार के बाहर नहीं सोच सकते सपा, बीएसपी और कांग्रेस। एलपीजी की कीमत में बड़ी राहत, 30 रुपए कम हो गए दाम। चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की नई लिस्ट, वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ बदला प्रत्याशी। अमित शाह ने कहा देश के उज्जवल भविष्य के लिए वोट जरूर करें। पीएम मोदी ने कहा मोहम्मद शमी का कमाल पूरी दुनिया ने देखा। बीजेपी पर भड़के सचिन पायलट, कहा 400 पार के दावे में कोई दम नहीं। तेजस्वी यादव बोले सरकार बने तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बीजेपी पर हमला, कहा मैं हिंदू हूं पर बेवकूफ नहीं। पंजाब और हरियाणा में ओलावृष्टि, किसानों की फसल बर्बाद। सीएम नायब सिंह सैनी बोले अब की बार 400 पार, तीसरी बार पीएम बनने जा रहे मोदी जी। पीएम मोदी बोले कांग्रेस को पता है कि वह लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकती। संजय सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा अगर भाजपा सत्ता में आई तो चुनाव और आरक्षण को खत्म कर देगी। प्रधानमंत्री बोले मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। आप नेता आतिशी का दावा, कहा भाजपा चंद वोटों के लिए केजरीवाल की बीमारी का मजाक बना रही राजनीति कर रही है।
पीडीपी का घोषणा पत्र जारी, महबूबा मुफ्ती बोली ये चुनाव 2019 हमले को समाप्त करने के लिए है। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा वोट नहीं देंगे तो वो नागरिकता छीन लेंगे।